राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप नहीं झूठे हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी अडानी ने पिछले साल में कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिए। अडानी जी के जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के जहाज में अडानी जी जाते। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जिनके घर शीशे के बने हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। स्मृति ईरानी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट क्यों घटने दिया। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, इस तरह की अनर्गल बात करने से राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप नहीं झूठे हो जाएंगे, न उन आरोपों से जनता का ध्यान हटेगा। राहुल गांधी जी ने चंद सवाल पूछे हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी अडानी ने पिछले साल में कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिए हैं। ये बताए कि पहले अडानी जी के जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के जहाज में अडानी जी जाते हैं। तो इसके पीछे की जो पूरी परत है वो खुलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत ज़रूरी सवाल पूछे हैं जो पूरा देश पूछना चाहता है। LIC का पैसा, SBI का पैसा, जो इस देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो डूब रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने उन तमाम बातों को जोड़ करके जो प्रश्न देश की संसद में उठाए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी, कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठ करके, और जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी आप बेल पर हैं, आप बेल पर हैं, इस तरह का ध्यान भटकाने की बात कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जिनके घर शीशे के बने हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। आप इस तरह की बात करेंगे तो हम भी गिनाएंगे कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके बारे में देश की बड़ी अदालतों की टिप्पणियां क्या हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस कहती है कि वो माइनॉरिटी की सिंपैथाइजर है, लेकिन वो हज एप्लीकेशन के लिए पैसे लेती थी, जबकि बीजेपी की मोदी सरकार ने आने के बाद गरीब मुसलमानों को ये मौका दिया जिससे उनके करीब 50,000 की बचत है। मैं तो स्मृति ईरानी जी से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट क्यों घटने दिया, आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप क्यों बंद कर दी। आप 300 रुपए के फॉर्म का पैसा छोड़ देंगे और इधर 30,000 40,000 रुपए जो स्कॉलरशिप मिलनी थी उसको बंद कर दिया। तो ये जो धर्म की राजनीति और ध्यान भटकाने की राजनीति है, इससे ज़्यादा इस देश का अल्पसंख्यक ये चाहता है कि आप उसकी शिक्षा का बजट कहाँ दे रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा वो है, ध्यान मत भटकाइए। हम सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप क्यों बंद कर दी, मंत्रालय का बजट 38% क्यों कम कर दिया गया, सवाल ये है। सर, RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि RBI ने एक और काम किया है कि उसने देश के तमाम बैंकों से अडानी को दिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगा है, उसको भी मुझे लग रहा है सार्वजनिक करना चाहिए। सवाल सर, भाजपा के सांसदों ने कहा है कि जो लखनऊ है उसका नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये मुगल काल का नाम है। भाजपा सांसदों के पास, उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। उसमें से एक सांसद हमारे जिले के हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। 4 साल में पूछा जाए कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है तो कुछ भी, एक भी उल्लेखनीय काम नहीं है। तो वो आने वाले दिनों में जनता को बताएंगे कि मेरा एक उल्लेखनीय काम है कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जो किसी और ने ड्राफ्ट की थी, बस मैंने अपने लेटर पैड का इस्तेमाल किया था। तो भाजपा की सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक बार सब डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से शहर का नाम बदलना है, एक झटके में बदल दीजिए, फिर बताइए कि आप डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं। नाम बदलने से हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है, आप कल बदल दीजिए। लेकिन ये नाम बदलने के नाम पर जो आप विकास की राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं, उसकी जवाबदेही आपकी है और उसकी जवाबदेही हम तय करते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।